हाय फ्रेंड, दिस इज आसिफ फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। आज हम एप्लीकेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों पर ही लागू होता है या फिर इंडिया में जो है बहुत सारे धर्म हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो क्या और भी कोई ऐसा धर्म है जिनके मानने वाले लोगों पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है? तो चलिए इस वीडियो में इस चीज़ पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की बात करता है, जिसमें यह कहा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है किन किन लोगों पर लागू होगा। जिसका पहला पॉइंट है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वैसे पर्सन पे लागू होगा जो धर्म से हिंदू है, साथ ही वैसे लोगों पे भी लागू होगा जो वीर शैव को मानता हो या लिंगायत हो या फिर ब्रह्म समाज से हो, प्रार्थना समाज से हो या फिर आर्य समाज से हो। इसका दूसरा पॉइंट ये कहता है कि वैसे लोग जो बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं अपने धर्म से, उन पर भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। और तीसरा पॉइंट है कि वो सभी लोग जो इंडिया के डोमिसाइल हैं उन पर हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो लागू होता है, बशर्ते वो ये प्रूव कर दे कि हमारा कस्टम या फिर हमारा जो रूल है वो हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होता है। अगर वो ऐसा प्रूव कर देते हैं तो फिर उन पर हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू मैरिज एक्ट किन किन लोगों पर लागू नहीं होता है। तो मुस्लिम पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, क्रिश्चियन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, पारसी पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, यहूदी पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, और साथ ही साथ शेड्यूल्ड ट्राइब पर भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। तो देखिए, 4 ऐसे धर्म हैं इंडिया में जो काफ़ी फेमस हैं जिन पर हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो लागू होता है, जिसमें से पहला है हिंदू, दूसरा बुद्धिस्ट, तीसरा जैन और चौथा सिख। तो अब सवाल ये उठता है कि किसे हिंदू कहा जाएगा, किसे बुद्धिस्ट कहा जाएगा, किसे जैन कहा जाएगा और किसे सिख कहा जाएगा बाय रिलीजन। तो उसके बारे में कहा गया है कि अगर कोई भी बच्चा, चाहे वो लेजिटिमेट हो या फिर इलेजिटिमेट हो, उसके अगर दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं तो वो बच्चा हिंदू कहलाएगा। अगर उसके दोनों पेरेंट्स बुद्धिस्ट हैं तो वो बच्चा बुद्धिस्ट कहलाएगा। अगर उसके दोनों पेरेंट्स जैन हैं तो वो बच्चा जैन कहलाएगा, और अगर उसके दोनों पेरेंट्स सिख हैं तो वो बच्चा सिख कहलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर माँ बाप में से कोई एक हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख है बाय रिलीजन, तो बच्चे का धर्म क्या होगा? तो उसके बारे में कहा गया है कि अगर कोई बच्चा, चाहे वो लेजिटिमेट हो या फिर इलेजिटिमेट हो, और उसके कोई एक पेरेंट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या फिर सिख है बाय रिलीजन, तो वो बच्चा जिस हिसाब से पाला गया है, यानी कि अगर वो बच्चा जो है हिंदू धर्म के हिसाब से पाला गया है तो वो बच्चा हिंदू कहलाएगा। अगर वो बच्चा बुद्धिस्ट धर्म के हिसाब से पाला गया है तो वो बच्चा बुद्धिस्ट कहलाएगा। अगर वो बच्चा जैन धर्म के हिसाब से पाला गया है तो वो बच्चा जैन कहलाएगा, और अगर वो बच्चा सिख धर्म के हिसाब से पाला गया है तो वो बच्चा सिख कहलाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि अगर किसी पर्सन ने अपने धर्म को बदल करके हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या फिर सिख धर्म को अपना लिया है तो वो जिस धर्म को अपनाएगा वो पर्सन उस धर्म का कहलाएगा। यानी कि अगर उसने हिंदू धर्म को अपना लिया है तो उसे हिंदू कहा जाएगा, अगर उसने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया है तो उसे बुद्धिस्ट कहा जाएगा, अगर उसने जैन धर्म को अपना लिया है तो उसे जैन कहा जाएगा, और अगर उसने सिख धर्म को अपना लिया है तो उसे सिख कहा जाएगा। इसके साथ ही इस पॉइंट में ये भी कहा गया है कि अगर कोई पर्सन मान के चलिए कि पहले हिंदू था, फिर बाद में उसने अपना धर्म को चेंज करके किसी और धर्म को अपना लिया, और बाद में वो फिर से अपना धर्म चेंज करके फिर से वो हिंदू धर्म को अपना लिया, तो फिर उसे हिंदू कहा जाएगा। इसी तरीके से बुद्धिस्ट, जैन और सिख धर्म में भी यही व्यवस्था की गई है। तो एप्लीकेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को मैंने जो ये एक्सप्लेन किया है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। तो लाइन बाय लाइन जो है ये बेयर एक्ट की ही लैंग्वेज है, और इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि इंडिया में और भी कई सारे धर्म हैं जिन पर हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो लागू होता है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस टॉपिक का PDF चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके PDF अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।